चलिए छात्रों, आपके सामने हमने त्रिकोणमिति के परिचय की एक प्रश्नावली पूर्ण कर दी है। अब अगली प्रश्नावली पे चलने से पहले आपको 3 सर्वसमीकाओं का यूज बार बार होता है उसमें, ठीक है। तो वो सर्वसमीकाओं को हमको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। उनको समझे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले सर्वसमीकाओं को समझ लेते हैं, ठीक है। पहली सर्वसमीका आपके सामने क्या लिखी है? कॉस वर्ग ए, ठीक, धन साइन वर्ग ए बराबरी से 1। अब आपको बताया है कि त्रिकोणमिति सिर्फ किस पे निर्भर करती है? समकोण त्रिभुज पर। बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। समकोण त्रिभुज ये हो गया जिसमें एक कोण 90 अंश का, ठीक। 90 के बिल्कुल सामने की, फिर बताया मैंने, ये भुजा कर्ण, सीधी ऊपर गई वाली भुजा लंब, उससे सटी वाली जो भुजा नीचे हो उसको बोलेंगे आधार, ठीक। अब हमको सबसे पहले सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए क्या करना है? तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 मतलब भुजाओं से संबंधित ही है। सबसे पहले ज्ञात है, हमने लिखा ज्ञात है। ये सर्वसमीकाएं एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आती है। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा हो गया भैया। तो हम क्या कर लें? इसलिए जिसमें कोण बी बराबरी से 90 अंश, ठीक। तब आपका क्या होगा? तब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमने लगाया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाओं से संबंधित जब भी समकोण त्रिभुज में कोई बात आएगी हम लगाएंगे कौन सा प्रमेय? तो हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा किया भैया, इंग्लिश में लिख दिया उसका नाम। कर्ण क्या है? AC। लंब क्या है बोलो? BC। दिख रहा है सबको? ठीक। और बोलो आधार यानी क्या है? AB। जब दोनों पक्षों को पलटाया तो ये दो इधर आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबरी से AC का वर्ग। वास्तव में जब दोनों पद पलटते हैं तो ये धनात्मक थे तो इधर ऋणात्मक, यहाँ पे ऋण लगा। ये धनात्मक था तो इधर भी ये ऋण लगा, लेकिन ऋण से ऋण कट गया। तो जब दोनों पक्ष पलटते हैं तो चिन्ह आपके जैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के मैंने पलटा नहीं है। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना पाइथागोरस प्रमेय को, कर्ण का वर्ग इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबरी से कर्ण का वर्ग। बात तो वही है, ठीक है। क्लियर हो गए? अब आप देख लीजिए, आपको जो सर्वसमीका सिद्ध करना है उसमें आपको एक किधर दिख रहा है? बराबरी के उस तरफ जिधर एक पद है। देखो एक दो पद इधर है और अकेला इधर है। इसमें देखेंगे एक और एक दो पद इधर है और गरीब अकेला इधर है, ठीक। तो इस गरीब का यहाँ कोई काम नहीं, इसको काट के अलग कर दें, ठीक। तो इसको काट के कब अलग कर सकते हैं? जब इसके जैसा ही इसके बटे में रहे। तो AC के बटे में आएगा AC, तो AC से AC कट जाएगा। तो हमने वही किया। क्या किया भैया? दोनों पक्षों में AC के वर्ग यानी कर्ण का वर्ग से भाग देने पर, ठीक। क्या करने पर? भाग देने पर, ठीक है भाई। यहाँ पर इसको गरीब बोला है, हंसी मजाक के लिए है, कोई गरीब बुरा नहीं माने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर BC का वर्ग जैसे का वैसा बटे में क्या लिखा? AC का वर्ग धन AB का वर्ग आपका जैसे का वैसा, ये वाला AB का वर्ग बटे में क्या लिखा? AC का वर्ग बराबरी से
AC का वर्ग बटे AC का वर्ग। ठीक, अब देखिए AC वर्ग से AC वर्ग कितने बार कट गया? 1 आ गया बराबरी के उस तरफ वाला 1, ये वाला 1 आ गया, और ये 1 लाना ही तो हमारी चाल थी, तो हमारी चाल में सवाल फंस गया। लेकिन कहीं अब हम ही सवाल में नहीं फंस जाए, ये भी ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे भाई? ये कॉस कहाँ से आएगा? तो देखो BC का नाम क्या है? BC का नाम क्या है बोलो? BC का नाम है लंब, AC का मान कर्ण है, तो ये क्या बना? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण यानी होता है साइन। ठीक, साइन वर्ग, और उसके साथ क्या लगेगा? इधर से थीटा बन रहा है इसलिए A। ठीक, AB आपके पास क्या है चित्र में? चित्र में आपके पास है AB आधार, और AC क्या है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी क्या होता है? कॉस वर्ग A बराबरी से 1। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये देखो कॉस वर्ग A धन साइन वर्ग A बराबर से 1। अब बोलेंगे कि सर यहाँ तो साइन सामने आ गया। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, साइन सामने आए कॉस सामने है, एक ही तरफ है, बराबरी से 1। ठीक है, तो बोले ये साइन कहाँ से प्रकट हो गया? तो आपको यहाँ पर बाजू में कारण देना पड़ता है कि जबकि BC बटे AC बराबरी से क्या होगा? साइन A। और बोलो AB बटे AC यानी क्या होगा? कॉस A। ठीक है, ये एक सर्वसमीका आपकी सिद्ध हो गई। ऐसी ही कौन सी सर्वसमीका है? ऐसी ही आपकी दूसरी सर्वसमीका है। दूसरी सर्वसमीका क्या हो जाएगी? देखो यहीं पर बता दे रहा हूं मैं। चलिए छोड़िए उसको, अगले इसमें बताऊंगा वीडियो में। चलिए अभी के लिए धन्यवाद।